So hello everyone. So today we are going to learn about files and folders. So in this video we will learn about what is file and what is folder and how we can create it. And in the later videos in this series we will get to know that how we can copy a file, how we can paste a file, and the different operation which we perform on day-to-day basis, like we cut, copy, paste, we move file from one place to another, we delete it, and if we want to restore something. So there are the multiple operations which we can perform on files and folders. So we will learn about how we can perform these operations in Windows, and today this is the part 1 video, and in this video we will learn about how to create a new file and a new folders. Okay, so अब हम सीखेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स की फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं. सो फाइल इज बेसिकली ए डॉक्यूमेंट दैट स्टोर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मीन्स ए डेटा कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स में फॉर्मूला बनाते हो, फॉर्मूले आपके पास होते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं आपके चैप्टर में, आपको एक जगह रखने हैं वो फॉर्मूले स्टोर करके. सो आप क्या करोगे, एक फाइल मेंटेन करोगे, एक वर्ड फाइल मेंटेन करोगे, अपने सारे फॉर्मूलेस वहां लिख दोगे. सो क्या हो गया, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गई, एक कलेक्शन हो गया डेटा का. ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल आपको अपने मार्क्स, अगर आपको अपने मार्क्स स्टोर करने हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट टर्म में मैथ्स में इतने मार्क्स गेन किए थे, साइंस में 50 मार्क्स गेन किए थे, इंग्लिश में 20 किए थे, जितने भी मार्क्स आपने गेन किए थे आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो, तो क्या करोगे, आप एक एक्सेल शीट बनाओगे. तो वो भी क्या हो गई, एक फाइल हो गई. अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है कहीं पे, अपने थॉट्स बारे में कुछ समझाना है कि आप क्या सोच रहे हो, प्रेजेंटेशन आपके किसी फॉर एनवायरमेंट, फॉर एग्जांपल आपको वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको कुछ प्रेजेंटेशन बना के लोगों को समझाना है. सो आप क्या करोगे, एक पीपीटी बनाओगे. सो वो भी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गई. सो उस तरह की फाइल्स जो हम बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो बनाते हैं, हम उनको कहते हैं फाइल्स. और फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में. आप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं. ओके, फोल्डर क्या होता है, फोल्डर इज बेसिकली ए स्टोरेज स्पेस जहां पे आप अपनी फाइल स्टोर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स की फॉर्मूलाज की मैथ्स नोट्स बनाए आपने, तो एक फाइल बना दी. एक इंग्लिश के नोट्स बनाए, फाइल बना ली. एक साइंस के, कंप्यूटर के, तो ऐसे बहुत सारी फाइल्स आपके पास हो गई. सो आपको हर चीजों को सेग्रीगेट रखना है कि मेरे मार्क्स को मेरे को एक जगह रखना है, मेरे नोट्स को एक जगह रखना है, कुछ पिक्चर्स हैं उनको एक जगह रखना है. तो आप क्या करते हो, एक फोल्डर बना लेते हो और अपने फोल्डर को उसी हिसाब से मैनेज करते हो. फोल्डर एक बेसिकली स्टोरेज स्पेस होता है. फॉर एग्जाम्पल आपका बैग है, जैसे स्कूल बैग होता है. स्कूल बैग आप समझ लो कि एक फोल्डर है जिसके अंदर आप अपनी कॉपीज रखते हो ना, कि मैथ्स कॉपीज, साइंस कॉपी, एसएसटी की कॉपी. सो ऐसी फोल्डर क्या होता है, एक स्टोरेज स्पेस होता है जहां पे आप अपनी फाइल्स रख सकते हो. फाइल्स में से आप ऐसे आप फाइल्स को यहाँ पे समझ लो कि आपकी कॉपी हो गई. जैसे आप कॉपी में कुछ नोट करते हो तो क्या हो गया, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गई. सो फाइल आपकी क्या हो गई, एक कॉपी की तरह हो गई. एक फोल्डर क्या हो गया, बैग की तरह. बैग आपका स्टोरेज स्पेस होता है जहां पे अपनी कॉपी को स्टोर कर सकते हो. एंड फाइल क्या होता है, फाइल एक डॉक्यूमेंट होता है. ओके, ए फोल्डर कैन कंटेन मैनी फाइल्स. और एक फोल्डर के अंदर आप बहुत सारी फाइल्स रख सकते हो. जैसे आपने बैग के अंदर बहुत सारी कॉपीज रख सकते हो, वैसे आप फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स रख सकते हो. एंड दीज फाइल्स हैव देयर डिफरेंट नेम्स व्हिच हेल्प अस टू लोकेट देम. सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, तो हम एक मीनिंगफुल नेम दे देते हैं उस फाइल का. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ्स की फाइल बना रहे हैं तो फिर हम उसको मैथ्स नाम दे देंगे कि मैथ्स नोट फाइल, इसमें नोट्स है मैथ्स के. मार्क्स की बनाएंगे तो हम उसको मार्क्स का नाम दे देंगे. ओके, सो हमें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि फाइल्स बनाते कैसे हैं, फोल्डर्स कैसे बनाते हैं. ओके, सो स्टेप टू क्रिएट न्यू फोल्डर. न्यू फोल्डर क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं. ए न्यू फोल्डर कैन बी क्रिएटेड इन एनी लोकेशन ऑफ योर चॉइस, आइदर ऑन द डेस्कटॉप और इन द विंडो एक्सप्लोरर और एनी अदर फोल्डर और इनसाइड एनी अदर फोल्डर. ओके, सो आप फोल्डर को कहीं भी क्रिएट कर सकते हो जहां पे आपकी चॉइस है, जहां पे आपका मन है कि मेरे को इस जगह पे फोल्डर क्रिएट करना है. आप डेस्कटॉप पे भी क्रिएट कर सकते हो, एक्सप्लोरर पे भी, किसी एक फोल्डर के अंदर भी मल्टीपल फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो. सो हम देखेंगे कि कैसे स्टेप्स, क्या स्टेप्स हैं इसके, कैसे हम इसको स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो स्टेप्स होते हैं, राइट क्लिक एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर. सो आपको राइट क्लिक करना है माउस से जहां पे आपको फोल्डर क्रिएट करना है. एक कॉन्टेक्स्ट मेनू विल अपेयर, एक कॉन्टेक्स्ट मेनू अपेयर हो जाएगा आपको. सेलेक्ट न्यू एंड देन चूज फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम अनदर लिस्ट अपेयर्ड. सो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ये लिस्ट कैसे अपेयर होती है. एंड देन ए न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड. एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. गिव ए नेम टू इट एंड प्रेस एंटर. सो ये हम जो स्टेप्स अपनी
4-5 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो मैं एक लोकेशन चूज कर लेता हूँ। सो मैंने एक लोकेशन चूज कर ली, मैं अपने दिस पीसी में गया एंड डी ड्राइव, ये क्या है मेरे हार्ड डिस्क का पार्टीशन है, तो यहाँ पे डी ड्राइव है, तो डी ड्राइव के अंदर क्या मुझे यहाँ पे एक फोल्डर चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इस लोकेशन पे। फर्स्ट स्टेप क्या था, चूज दी लोकेशन, तो मैंने लोकेशन चूज कर ली। सेकंड, राइट क्लिक एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, मैंने राइट क्लिक किया। सो ये आगे कंटेक्स्ट मेनू। सो नेक्स्ट स्टेप कहता है कंटेक्स्ट मेनू विल अपेयर, तो हमें कंटेक्स्ट मेनू अपेयर हो गया ये। ओके, सेलेक्ट न्यू एंड देन चूज फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम अनदर लिस्ट अपेयर, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट न्यू करूंगा और फोल्डर ऑप्शन को चूज करूंगा, और उसके बाद ए न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड, एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। गिव ए नेम टू इट एंड प्रेस एंटर की, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक नेम दे दूंगा, तो मैं इसको नेम दे दूंगा सब्जेक्ट्स। मुझे अपने सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड रखना है, तो मैंने सब्जेक्ट्स। इस तरीके से क्या कर सकता हूं, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर सकता हूं। मैं डिलीट करता हूं, आपको फिर से दिखाता हूं। राइट क्लिक करना है, न्यू सेलेक्ट करना है एंड देन फोल्डर, और यहाँ पे आपको नेम सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपने फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब उसको ओपन करने के लिए आप डबल क्लिक करोगे तो आप फोल्डर के अंदर आ गए। तो आप डी ड्राइव में सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर, यहाँ पे आप मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम मैथ्स का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मुझे साइंस का भी फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं साइंस क्रिएट कर सकता हूँ। एंड आई कैन क्रिएट ऑल्सो कंप्यूटर, जितने भी फोल्डर मुझे अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या जैसे भी आप मेंटेन करना चाहो, अपने आपको इमेजेस रखनी है तो आप इमेजेस का फोल्डर बना सकते हो। सो मल्टीपल फोल्डर्स आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, और फोल्डर के अंदर भी आप फोल्डर, मैंने मेन फोल्डर बनाया था, उसके अंदर एक सब फोल्डर बना दिया। तो ये हायरार्की आप किसी भी लेवल तक ले जा सकते हो। मैथ्स के अंदर भी मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, फोल्डर आप जैसे भी आपको रखना है आप रख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, इजी हो जाएगा आपके लिए मेंटेन करना। एंड सेकंड, स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू फाइल। अब हम फाइल देखेंगे, फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेम वे फाइल कैन बी क्रिएटेड इन एनी लोकेशन ऑफ योर चॉइस। हमें जहां पे फाइल क्रिएट करनी है हम वहां पे पहुंचेंगे, सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फाइल, राइट क्लिक करेंगे, कंटेक्स्ट मेन्यू आएगा, सेलेक्ट करेंगे न्यू एंड फाइल टाइप चूज करेंगे एंड देन फाइल क्रिएट हो जाएगी एंड नेम एंड प्रेस एंटर। सो हम ये स्टेप्स जो हैं प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कंटेक्स्ट मेन्यू आ गया, न्यू हमने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे टाइप है, देखो फोल्डरों का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट, रिच। सो हमें सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैथ्स नोट्स। मुझे मैथ्स नोट्स बनाने हैं यहाँ पे, तो मैं अपने कोई भी फॉर्मूला जैसे मेरा होगा मेरे को स्टोर करना है, a+b जो भी फॉर्मूला होगा, मैं कंप्लीट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा आपका, आपको सिर्फ जो भी फॉर्मूले स्टोर करने हैं, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर आपको स्टोर करना है या कुछ और स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हो। ओके, तो आप इसको ओपन करोगे, डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पे आप कुछ भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, दिस इज माय मैथ नोट्स, तो आप इसको सेव कर सकते हो, वहां से क्लोज कर सकते हो। तो आपकी क्या होगी, फाइल क्रिएट हो गई। ओके, अब आपको चाहिए मैथ्स के अंदर क्रिएट करनी है तो आप यहां भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो आप मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल नेम से क्रिएट कर सकते हो, इजी रखने के लिए। आपको अगर पीपीटी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे जाके पीपीटी सिलेक्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, इसको आप नेम दे सकते हो। मैथ की अगर हमें क्रिएट करनी है, हमें कुछ डेटा रखना है एक्सेल शीट में, तो आप एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या बेसिकली फाइल्स हो गई आपकी। तो हमने सीखा आज फाइल्स क्रिएट करना एंड फोल्डर क्रिएट करना। ओके, तो ये स्टेप्स हमने फॉलो किए थे। राइट क्लिक एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू एंटर ए न्यू फाइल, मैंने लोकेशन सिलेक्ट करी, मैंने सब्जेक्ट के अंदर मुझे कंप्यूटर के अंदर एक फाइल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लोकेशन सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू ऑप्शन पे जाऊंगा, फोल्डर सेलेक्ट करूंगा एंड अगर मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, अगर मुझे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे नाम दे दूंगा। अब उसको कुछ नेम भी देना पड़ेगा, कंप्यूटर नोट्स। ओके, इस तरीके से कंप्यूटर नोट्स को दे दिया और यहाँ पे दिस इज माय कंप्यूटर नोट्स फाइल। सो हमने एक फाइल बना दी और वो हमारे कंप्यूटर नोट के लिए हुए। ओके, इस तरीके से हम
क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक जगह से फाइल दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।